और वहीं चीन लगातार अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने में लगा हुआ है। उसके निशाने पर सिर्फ ताइवान नहीं, अमेरिका भी है। लेकिन जंग की तैयारी के नाम पर वो अमेरिका के हथियारों की नकल तैयार कर रहा है। चीन को पता है कि अगर उसने ताइवान पर हमला किया तो अमेरिका से टक्कर तय है। इसीलिए वो अपनी जंग की सारी तैयारियां अमेरिका की सैन्य शक्ति को ध्यान में रखते हुए कर रहा है। खास बात यह है कि चीन यहाँ भी नकल से बाज नहीं आ रहा है। वो अमेरिकी प्लेन्स को ही नकल कर तैयार कर रहा है। जॉइंट ऑपरेशंस में अमेरिका पर बढ़त दिलाने वाले मल्टी रोल फाइटर जेट्स डेवलप कर रहा है चीन। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में सुपीरियरिटी के लिए वो अपने J-15 और J-10 फाइटर जेट्स में तेजी से मॉडिफिकेशन कर रहा है। J-15 फ्लाइंग शार्क का ऐसा ही एडवांस वर्जन है। J-15D रोअरिंग शार्क है, जिसके 2 मॉडल पहली बार चीन के शेंडोंग एयरक्राफ्ट कैरियर पर नजर आए। तस्वीर में इनके विंग्स पर लगे जैमर पॉड साफ साफ देखे जा सकते हैं। चीन का फाइटर जेट J-10 पूरी तरह अमेरिका के F-16C फाइटर जेट की नकल है। लोग कहते हैं महिलाओं के लिए ही टीवी सीरियल बनाई जाती है, आप उसे बदल दो। सफल महिलाओं से सफलता का पाठ पढ़िए। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अमेरिका ने कई साल पहले F-16 फाइटर पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात को बेचे थे। माना जा रहा है कि चीन ने वहीं से इनकी कॉपी हासिल की और अब इनकी नकल तैयार कर ली है। हालांकि चीन को ये नहीं भूलना चाहिए कि असल हर बार नकल पर भारी पड़ा है। उधर चीन की सेना को लेकर अमेरिकी एक्सपर्ट का एक बहुत बड़ा दावा। चीन के लिए आसान नहीं है ऑपरेशन ताइवान। अमेरिका के एक्सपर्ट का दावा, अनुभवहीनता बढ़ाएगी चीन की मुसीबत। लंबी लड़ाई के लिए तैयारियों में जुटा हुआ है चीन। एक्सपर्ट का यह भी दावा, रूस जैसी मुश्किलों से बचना चाहता है चीन। युद्धाभ्यास में गोले तो कोई भी दाग सकता है, खाली मैदान में रॉकेट की बरसात कोई भी कर सकता है। आसमान खाली हो तो फाइटर जेट्स की करामात कोई भी दिखा सकता है। असली इम्तिहान तो तब होता है जब शत्रु सामने हो। यही वजह है कि चीन की विशाल सेना की ताकत सवालों के घेरे में है। अमेरिकी डिफेंस एक्सपर्ट्स का दावा है कि चीन के लिए ऑपरेशन ताइवान आसान नहीं होगा। चीन की सेना हर तरह के हथियार से लैस है। ताइवान के मुकाबले उसकी फौज भी बड़ी है। लेकिन चीन ने अगर ताइवान के खिलाफ बैटलफील्ड में उतरने की गलती की तो उसकी बुरी गत हो सकती है। जंग के मैदान वो ताइवान और अमेरिका की संयुक्त शक्ति के सामने चीन 2 हफ्ते से ज्यादा नहीं टिक सकता। वैसे भी चीन की आर्मी ने काफी दिनों से किसी जंग में हिस्सा नहीं लिया है। यही वजह है कि पश्चिम के डिफेंस एक्सपर्ट्स उसकी अनुभवहीनता का मुद्दा उठा रहे हैं। उनका कहना है कि अपनी इस कमी को चीन भी पहचानता है। यही वजह है कि ताइवान पर हमले की हिम्मत नहीं जुटा रहा। यूक्रेन और रूस के युद्ध से सबक लेकर वो लंबी लड़ाई के लिए तैयारियों में जुटा है। सामने आया LAC के पास पहुंचे जिनपिंग का रहस्य। चीन ने बॉर्डर पर किया मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम का टेस्ट। चीन ने रॉकेट माइन बिछाने वाले व्हीकल्स की भी लाइव ड्रिल की है। शी जिनपिंग ने पिछले दिनों किया था शिनजियांग का दौरा। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग शिनजियांग क्यों गए थे? अब इस साजिश से पर्दा उठ गया है। खबर आई है कि चीन ने भारत की सीमा के नजदीक PHL-16 रॉकेट लॉन्चर का टेस्ट किया है। PLA ने झिंजियांग इलाके में रॉकेट माइन बिछाने वाले वाहन की लाइव फायर ड्रिल भी की गई है। PLA ने हाल ही में भारतीय सीमा के करीब शिनजियांग क्षेत्र में 5300 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम MLRS का परीक्षण किया था। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पिछले शुक्रवार को शिनजियांग का दौरा किया था। 8 साल बाद हुए इस क्षेत्र में जिनपिंग का दौरा शक के घेरे में था। इस दौरान शी जिनपिंग ने अपने टॉप मिलिट्री कमांडर से भी मुलाकात की थी। जाहिर है कि चीन ने लद्दाख में जारी तनाव के बीच सीमा पर अपनी सैन्य तैयारियों को काफी मजबूत कर रहा है। चीनी सेना ने लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक कई तरह के सैन्य हथियारों की तैनाती भी की है। PHL-16 रॉकेट लॉन्चर के परीक्षण के बाद भारत खतरे का आकलन कर रहा है, क्योंकि इसे दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट सिस्टम में से एक माना जाता है। ये परीक्षण शिनजियांग क्षेत्र में 5300 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर किया गया था। लोग कहते हैं महिलाओं के लिए ही टीवी सीरियल बनाई जाती है, आप उसे बदल दो। सफल महिलाओं से सफलता का पाठ पढ़िए। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।